देखो आज अपने प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सर्वसमीकरण का उपयोग करके करना अपन को इनके मान ज्ञात करने, इसका क्यूब करना है, इसका भी क्यूब करना है। ठीक है, अब सर्वसमीकरण कोई किसी एक संख्या का क्यूब कोई सर्वसमीकरण आई क्या आपने नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो पदों में बांटना पड़ेगा। दो पदों में किसे बांटेंगे? देखो 99 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 99। 99 किसके पास में दिख रहा है आपको? 100 के पास में। ठीक है, अब 100 जो दिख रहा है आपको, तो 100 में ऐसा क्या करें कि वो 99 हो जाए। 100 में से एक घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 99 बच जाएंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे अपन, 100 माइनस 1 कितने आ गए? 100 माइनस 1 की घात 3 आ गई। ठीक है, अब इस 99 को मैंने इस रूप में लिख दिया। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र आ गया, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, ये अपने सूत्र होता है। अब देखो हमारे पास a की जगह पे क्या आ रहा है? 100। a की जगह क्या आ रहा है? 100। b की जगह कितना आ रहा है? 1। हमारे पास है 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। a का क्यूब, a का मान कितना है? 100, तो 100 का क्यूब माइनस है तो माइनस। b का मान कितना है? 1, तो 1 का क्यूब माइनस सूत्र के 3। a का मान है अपने 100, b का मान है अपने 1। ठीक है, इनटू में a माइनस बी। a का मान तो है 100 माइनस b का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, 100 का क्यूब करो, 100 तो ही है, 3 बार 0 0 लगा दो, एक बार, दो बार, ये 3 बार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। एक का क्यूब करो, घात 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, उत्तर एक ही आएगा। माइनस है तो माइनस, 3 को 100 से गुणा और 300, 300 को 1 से गुणा करेंगे तो 300 एकम 300। 100 में से गया तो कितना बच गया? 99। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस माइनस के 300 को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस से प्लस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। डबल जीरो आ रहा तो ये डबल जीरो। अब 3 बचा और 99 बचा, 3 और 99 गुणा कर लो। 3 नाम 27 के साथ हासिल किए 2, 3 नाम 27 28 29, तो ये आ गए। ठीक है, 2 3 4 5 6 0 माइनस, ये आ रहा माइनस का और ये भी आ रहा माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 29,700 है, 29,700 में एक जोड़ दो तो 29,701 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से ये घटाना है, घटाओ। 2 3 4 5 6 1 0 में से पीछे से संख्या उतारनी है आपको। 1 0 7 9 2। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं, उतार लिया। 10 10 में से एक गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में 7 गए तो 2, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 2 गए तो 7। यहाँ कितने हैं? 9। कितने आ गए? इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,70,299, 9,70,299, और ये क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्या दे रखा है? 102 की घात कितनी दे रखी है? 3। तो 102 किसके पास में दिख रहा है आपको? 100 के पास में। ठीक है, तो 102 क्या लिख सकते हैं अपन? 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं अपन ऐसे। ठीक है, 100 में 2 जोड़ेंगे कितने देंगे वापस? 102, और इसका क्यूब है तो क्यूब है ही। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र आ गया अपने दिमाग में, कौन सा आया? a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है? 100, a का मान। b का मान कितना आ रहा है? 2। हमें क्या करना है? 100 प्लस 2 का होल क्यूब करना है। तो a का क्यूब, a का मान कितना है? 100, तो 100 का क्यूब कर लो। इसका क्यूब करेंगे 100 का। देखो करते हैं अपन a का क्यूब, a का मान कितना आ रहा है? 100, तो 100 का क्यूब प्लस b का मान कितना आ रहा है? 2, तो 2 का क्यूब प्लस सूत्र के 3, a का मान है 100, b का मान कितना है? 2, और a प्लस बी।
ए का मान तो अपने 100 प्लस बी का मान अपने 2, ठीक है। 100 का क्यूब करो, क्या बताया, डबल जीरो लग रहा है, 3 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 का क्यूब करो, 2 को 3 बार गुणा कर लो, तो दूनी 4 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे 8, प्लस 3 दूना 6, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600, फिर कितना आ रहा है 100 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 102, ठीक है। इधर डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, 6 टाइम जीरो, यहाँ आ गया 8, 600 को इससे 102 से गुणा करेंगे तो देखो कितने आ रहे हैं, डबल जीरो आ रहे हैं, ये डबल जीरो, 6 को गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। अब देखो तीनों में क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है, तो तीनों को प्लस कर दो, जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर 8 जुड़ गए तो कितने हो गए, ये 8 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 61,200, ये 61,200, 1066208, अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉरी यहाँ पे 61 की जगह 66 लिख दिया मैंने, 61,208, ठीक है। अब देखो सातवें का ऐसा देखो क्या दे रखा है, 998 का होल क्यूब, ठीक है। तो 998 में क्या किसके पास में दिख रहा है आपको, 1000 के पास में, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे अपन, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, देखो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। अब देखो a की जगह कितना आ रहा है अपने पास 1000, b की जगह कितना आ रहा है अपने पास 2, ठीक है। a का क्यूब तो हमारे पास है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो आ रहा है a का क्यूब, a का मान कितना है 1000 का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी कितना है 2 का क्यूब माइनस 3, a का मान कितना है 1000, बी का मान कितना आ रहा है 2, a का मान कितना है 1000 और b का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो ये तो आ ही रहा, 3 बार लिखना है, एक बार लिख दिया, 2 बार 3 बार, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस 3 दूना 6, 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6000, ठीक है। 1000 में से 2 गए तो कितने बच गए 998, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 इंटू 6000 को इससे गुणा करेंगे, 000 आ रहा है, 000 ले लो, फिर 6 बचे 998 बचे, 6 को 998 से गुणा करो, 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 नाम 54, 54 और 4 58 के 8 हासिल के 5, 6 नाम 54, 55 56 57 58 59, ठीक है। ये आ गए, ये माइनस कर रहा है और ये भी माइनस कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 59 88 00 और ये 8 हो गया। इस वाले पद में से ये घटा दो, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कटो, 8 0 0 8 8 9 और 5, ठीक है। 8 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 0 गया तो 9, ये भी 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ बच गए 9, यहाँ बच गए 9, तो कितने आ गए 99 40 11 992, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 99 40 11 992, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है अपन को, ठीक है। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर का है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि इस एक का क्यूब आ रहा है और इस दूसरी संख्या का क्यूब आ रहा है, दो संख्याओं का क्यूब किसके अंदर आता है, अपने दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए क्यूब वाला, कौन सा, सवाल का मतलब सूत्र आ जाना चाहिए,
ए प्लस बी का होल क्यूब, सब जगह प्लस आ रहा तो यहाँ पे प्लस क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक है, उस वाले सूत्र को थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो ये वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, देखो ए क्यूब की जगह कितना आ रहा है 8a क्यूब, क्या आ रहा है 8a क्यूब, और बी क्यूब की जगह कितना आ रहा है बी क्यूब ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें तो इस रूप में लाना, गुणनखंड का मतलब क्या था छोटे रूप के अंदर लेके आना, इस रूप में लेके आना। अब इस रूप में ए और बी का मान चाहिए तो इस क्यूब को ट्रांसफर कर दो, इधर आएगा तो क्यूब रूट 8a क्यूब, तो a बराबर 8 का क्यूब, 8 किसका घनमूल है, इसका है 2 का, और ये a आ गया। इस क्यूब का ट्रांसफर करो तो इधर आ गया क्यूब रूट, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो b बराबर कितना बच गया b बच जाएगा। ठीक है, कहा 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या बच जाएगा b बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 8 का दूसरा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab² आ रहा है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो हमारे दिमाग में सूत्र जाना चाहिए माइनस वाला। कौन सा माइनस वाला, देखो सूत्र कौन सा आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो बताओ मेरे को a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब हमें इस रूप में लेके आना है तो a क्यूब की जगह कितना आ रहा है ये आ रहा है a क्यूब बराबर 8a क्यूब, और b क्यूब की जगह क्या आ रहा है अपने पास b क्यूब आ रहा है। ठीक है, इस क्यूब का ट्रांसफर कर दो तो इधर जाके क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8a क्यूब, इस क्यूब का ट्रांसफर कर दो क्यूब रूट आ जाएगा b का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, मतलब 8 का वर्ग घनमूल कितना निकलता है 2, और ये आ जाएगा 1। b क्यूब का घनमूल कितना निकलता है b आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2a, यहाँ पे चाहिए किसका आ रहा माइनस का आ रहा ना, 2a माइनस बी का होल क्यूब, और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा वाला देखो 27 माइनस 125a क्यूब, इसका अब आप बोलोगे सर इसका तो क्यूब आ ही नहीं रहा, लेकिन ये किसी न किसी का तो क्यूब है, इसके हाथ में ए बी सी क्या नहीं है, संख्या दे रखी है। 27 किसका क्यूब हो सकता है 3 का, 3 तरीके 9 9 3 27, तो उसको क्या लिखते हैं 3 की घात 3। ठीक है, इसका भी देखो क्यूब आ रहा है। ठीक है, सूत्र कौन सा बन रहा है माइनस वाला, कौन सा वाला ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ए क्यूब की जगह कितना आ रहा है अपने पास 27, बी क्यूब की जगह कितना आ रहा है अपने पास 125a क्यूब। ठीक है, हमें तो ए का मान चाहिए, गुणनखंड करना है, रूप में लेके आना है, इस रूप में लेके आना है, तो क्यूब का ट्रांसफर करेंगे तो क्यूब रूट 27 किसका है, 27 का घनमूल कितना निकलता है 3, इसका निकालो क्यूब रूट 125a क्यूब, b बराबर कितना हो गया 125 किसका आ गया 5 का, और ये क्या आ जाएगा a, b का मान कितना आ गया अपने पास 5 है। तो बताओ a का मान कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, b का मान कितना आ गया 5 है, तो क्या लिखेंगे अपन ये 3 माइनस आ रहा तो ये माइनस 5a का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चौसठ a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 102 माइनस a² b प्लस 108ab² दे रखा है। ठीक है, अब देखो सूत्र आ गया अपने दिमाग में कौन सा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। बार बार सूत्र लिखने का ये रीज़न है मेरे कि आपको भी सूत्र याद हो जाए, मेरे को तो याद है, आपको बार बार लिखना, हर प्रश्न के अंदर लिखना, ऐसे नहीं कि आपको एक प्रश्न में लिख दिया तो फिर नहीं लिखेंगे अपन, हर प्रश्न में लिखना आपको, ताकि आपको ये सूत्र आराम से याद हो जाए। ठीक है, 8 डिस्टेंस में आपको आराम से तो याद हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब इस रूप में लेके आना अपन को a क्यूब की जगह कितना आ रहा है अपने पास 64a क्यूब, तो 64a क्यूब, b क्यूब की जगह कितना आ रहा है अपने पास 27b क्यूब। ठीक है, क्यूब का ट्रांसफर करो क्या हो जाएगा क्यूब रूट घनमूल 64a क्यूब, इसका करो क्यूब रूट 27b क्यूब, तो 64 किसका, जिसका घनमूल क्या निकलता है 4, मतलब किसका है 4 का है, तो 4 आ जाएगा, a क्यूब का क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a का मान कितना आ गया 4 है, b बताइए किसका है 3 का, b का नहीं लिखा तो b। ठीक है,
तो ये कितना आ गया 4 है और 3 भी, 3 किसका रहा माइनस का रहा, तो यहाँ पे माइनस और ये क्या जाएगा इसका होल क्यूब, और ये क्या जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो। एक इसका नेक्स्ट बचा है वो देख लो। अब देखो ये 8वें का 5वां लास्ट है। ठीक है, तो क्या दे रखा है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। अब देखो इसमें क्यूब आ रहा है, अब आपको इसमें तो क्यूब ही नहीं आ रहा, लेकिन 216 किसी न किसी का क्यूब है। अगर आपको घन याद होंगे तो आप देख लो, 216 किसका क्यूब है 6 का होता है। कितनी किसका होता है 6 का। तो देखो सूत्र आ रहा है अपने पास a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब इज कितना आ रहा है, ये आ रहा है, कितना आ रहा है 27 पी क्यूब, और बी क्यूब इज कितना आ रहा है अपने पास 1/216। ठीक है, हमें तो ए का मान चाहिए, छोटे रूप में लाना है, गुणन करना है, तो क्यूब का ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया क्यूब रूट 27 पी क्यूब। ठीक है, 27 किसी न किसी का घन होता है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 तरीके 9 9 3 27 कितना होता है 3। पी का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो पी क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो केवल क्या बच जाएगा पी बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका ट्रांसफर करो, क्यूब का ट्रांसफर करेंगे तो क्यूब रूट 1/216, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, घनमूल भी एक ही होता है, सभी एक ही होता है, तो एक का एक। 216 किसका है 6 का, तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक का मान तो गया अपने पास 3 पी, बी का मान हो गया अपने पास 1/6, इसकी बात कितनी आती है 3, माइनस आ रहा माइनस आ रहा माइनस आ रहा माइनस आ रहा, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो 3 पी माइनस 1/6 का 6 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको